मैं मुकेश सर आप सभी बच्चों का लर्निंग इंडिया ऐप पे स्वागत करता हूं। लर्निंग इंडिया यूट्यूब चैनल आप लोगों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली है। जल्द से जल्द नई नई चीज़ों से आप अवगत होते जाएंगे। तो आइए काम का शुरुआत करते हैं हम लोग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सिंप्लीफिकेशन का जो प्रश्न होता है जिसमें आप गिनना सीखते हैं जानवरों की संख्या को और नोटों की संख्या को, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके बहुत ही आसान तरीके से इन सारे क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं, आपको सिखलाने वाला हूं। गौर से देखें इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को। देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आपको कि भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में सिर की संख्या बताएं। कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। सिरों की संख्या जिसको आप नंबर ऑफ हेड कहते हैं, नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 16 हैं। और पैरों की संख्या देखो कितने हैं? 60 हैं। निकालना किसका? गडेरियों की संख्या। वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों से बनता है। 1 वेरिएबल से मैं एक क्वेश्चन में बता भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप शॉर्ट मेथड इसका सीखें कि क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट कैसे आंसर कर लोगे, 2-4-5 सेकंड में आंसर कैसे निकाल लोगे। तो इसके लिए केवल एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी बाबू? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो बताएं निकालना किसका संख्या, ये केवल देख लो। निकालना किसका संख्या? गडेरियों की संख्या। तो टोटल का टोटल अपोजिट वाला मान लेना है। अपोजिट वाला यानी क्या मानेंगे? भेड़ मानेंगे, यही ना। अब एक चीज केवल ध्यान रखोगे, सिर जो होता है सारे जानवर को एक ही होता है। गडेरिया रहे चाहे भेड़ रहे, नंबर ऑफ हेड एक ही होते हैं। तो अगर सिर की संख्या दे रखा है यानी जानवर की कुल संख्या दे रखा है कितना? 16। जानवर की कुल संख्या क्या दे रहा है? 16। निकालना आपको क्या है? गडेरिया वाला। तो आप सबको क्या समझोगे? भेड़। अब भेड़ को क्या गो पैर होता है बाबू? 4 गो ना। भेड़ को क्या गो पैर होता है? 4 पैर होता है। तो 16 गुना कर लेना है आपको 4। बताओ बाबू 16 गुना 4 कितना? 64। यहां देखो पैर कितने दे रखे हैं? 60। तो इसके डिफरेंस लेने हैं, जो आपने पैर निकाले और जो क्वेश्चन में पैर दिए हुए थे इसके पहले डिफरेंस ले लेने हैं। तो बताइए 16 गुना 4 64 था, 64 में 60 घटा दिए, कितने हो गए? 4 आ गए ना। अब बटे कर लो, इसमें भागा दे देना है। किससे? उसके पैरों की संख्या के डिफरेंस से। तो गडेरिया को होता है 2 पैर, भेड़ को होता है 4 पैर। 4 में 2 घटा देंगे, 2 हो जाएगा। आंसर आप लिखोगे 2, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। मौखिक काम करना है, मैं कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहां करवा दूंगा। एक क्वेश्चन में डिटेल भी यहां बता देता हूं आपको 1 वेरिएबल से, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे इसको फिर से एक बार सीख लो, फिर से एक बार सीख लो। यहां क्वेश्चन में केवल एक चीज ध्यान देना है, यहां क्वेश्चन में केवल एक चीज ध्यान देना है, निकालना किसका संख्या है? निकालना किसका संख्या है? गडेरियों का, आदमी का। तो बताओ आप सबको क्या समझोगे? भेड़ समझोगे। गडेरिया निकालना है सबको भेड़ समझना है, भेड़ निकालना है सबको गडेरिया समझना है। अपोजिट वाला लेना है सबको, यानी कितना को? 16 को। तो बोलो 16 को गुना कैसे किए? 4 से। 16 चौके 64। क्वेश्चन में दे रखा है 60, तो इसके डिफरेंस ले लेने हैं। बताओ बाबू डिफरेंस क्या हो गए? 4। अब भाग लगा देना है 2 से। 2 कहां से आया? तो दोनों के पैर का जो डिफरेंस है उससे भाग दे देना है। तो भेड़ को होता है 4 पैर, गडेरिया को होता है 2 पैर। इसी 4 माइनस 2 से आपने ले आया 2, तो आंसर हो गया 2, जो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए बाबू? काम ऐसे करना है। अभी कई क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको बतला देता हूं डिटेल प्रोसेस में। डिटेल प्रोसेस में एक जगह, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कभी कभी बच्चों को मन करता है कि चलो मैं इसको डिटेल कैसे बनाऊं। तो आपको देखो डिटेल के लिए केवल ये ध्यान देना है कि आपको निकालना है गडेरियों की संख्या। तो इसको x मान लें। गडेरियों की संख्या को क्या मान लोगे बाबू? x मान लोगे अगर समीकरण से बनाओगे तो। देखो गडेरियों की संख्या कितना मान लिए? x। और टोटल जानवर कितना था? 16। सिर कहने का मतलब टोटल हो गया। गडेरिया को भी एक सिर होता है,
भेड़ को भी एक सिर होता है, तो टोटल सिर 16 है, यानी दोनों मिला के 16 है। जिसमें गडेरिया की संख्या x है, तो बोलो बाबू अगर मैं भेड़ की संख्या आपको पूछता तो भेड़ की संख्या बताओ आप क्या लिख लेते? 16 माइनस x लिख लेते। अब गौर से बताओ, अब अगर आप यहां से देखें तो आप दोनों के पैर निकाल लीजिए। तो बताइए गडेरिया का संख्या x है, एक गडेरिया को 2 पैर होता है, तो टोटल पैर का संख्या 2x। गडेरिया को 2 पैर, गडेरिया की संख्या x, तो x गुना 2 क्या लिखे? 2x। भेड़ को कितना पैर होता है बाबू? 4 पैर। बोलोगे 4 पैर सर, तो 4 को गुना करना है कितना से? 16 माइनस x से। तो ये हुआ भेड़ वाला पैर, ये हुआ गडेरिया वाला पैर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पैर क्वेश्चन में दे रखा था कितना? 60। चलो कैलकुलेट कर लो, 2x प्लस 16 गुना 4 64 माइनस ये हो जाएगा 4x बराबर 60। 2x में 4x घटेगा तो माइनस 2x ना, अपोजिट साइड चल जाएगा तो प्लस 2x ना, और 60 यहाँ आ जाएगा तो 64 में 60 घटाओगे 4, x का मान निकल जाएगा कितना? 2। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। ये डिटेल प्रोसेस है, क्वेश्चन में मैंने आपको बतला दिया, लेकिन काम ऐसे नहीं करना है। काम के लिए शॉर्ट प्रोसेस आपको बतलाया हुआ है ना, फिर से मैं एक बार बतला दूं ना। चलो एक बार मैं फिर से बतला देता हूं। ये देखो कितने हैं? 16। आपको केवल देखना है, निकालना गडेरिया है, सबको भेड़ बना दो। भेड़ को 4 पैर, 16 गुना 4 बोलो बाबू कितने हो गए? 64। इसका डिफरेंस ले लिए तो 4, और दोनों के पैर में अंतर कितने का? 2 का। 2 से भाग लगा दिए, आंसर हो गया 2। अब क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ लिए? फटाफट मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट प्रैक्टिस करो। बता बाबू, चूहा है कबूतर है, चूहा को 4 पैर, कबूतर को 2 पैर, पता है ना? निकालना किसका संख्या? कबूतर का, यानी 2 पैर वाला का। 2 पैर वाला का है, सबको 4 बना दो, 90। तो 90 गुना करोगे 4, तो 90 गुना 4 कितना होगा बाबू? 100, ये 360 होगा ना? कितना होगा? 360। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 224। इसका डिफरेंस लेना है, भाग देना है 2 से। 2 से ही क्यों? चूहा को 4 पैर, कबूतर को 2 पैर। चलो बताओ, घटाओ। 10 में 4 घटाएंगे कितने होंगे? 6। 5 में 2 घटेगा बाबू कितना होगा? 3। यहाँ लिखोगे 1/2। बताओ पहले क्या बार में लगाओगे? 6 बार में। फिर क्या बार में लगाओगे? 8 बार में। आंसर देखो कितने हो गए? 68। बढ़ा सकते हैं फटाफट ना, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना बाबू? चलो तो अगला क्वेश्चन देखो तो फिर वैसा ही, देखो तो फिर वैसा ही। देखो क्या कहा? मुर्गी और गाय, मुर्गी को 2 पैर, गाय को 4 पैर। किसका संख्या? मुर्गी का, 2 पैर वाला का। तो सबको 4 बना लोगे तो 48 गुना में क्या करोगे बाबू? 4। 8 चौके 32 रेस 3, 16 3 19 192। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? 140। डिफरेंस निकालोगे, घटा दो, डायरेक्ट घटा दो। बोलो कितने हो गए? 52। अब भागा कितना से? 2 से। आंसर बोलो 26। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। फटाफट समझ गए ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पैटर्न से और भी कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। नोट वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे आगे, ध्यान रखोगे यही पैटर्न का यूज करके। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ बाबू फटाफट। देखो क्या कह रहा है? मुर्गी और बकरी, 2 पैर 4 पैर है ना? निकालना किसका है? मुर्गी का, 2 पैर वाले का। तो ये सब को क्या समझ लोगे? 4 पैर वाला। तो बोलो बाबू 240 गुना 4 करोगे कितने होंगे? 960। यहाँ क्या दे रहा है बाबू? 640। इसका क्या ले लेना है? डिफरेंस। आप पैर निकाल लीजिए, क्वेश्चन में पैर दिया हुआ है, डिफरेंस ले लेने हैं। 0 में देखो 0 घटेगा तो 0, 6 में 4 घटेगा 2, और 9 में 6 घटेगा 3। भागा लगाओगे 2 से, आंसर आएगा 160 हो गया। मुर्गी की संख्या 160। क्लियर है बाबू? कई प्रश्न मैंने आपको करा दिए, एक और मैं करा देता हूं आपको। चलो देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कुल देखो इतना टांग, टांग समझते हो ना? पैर को ही टांग कहते हैं बाबू।
और इतना क्या है, सीड है ना। अब बोलो किसकी संख्या चाहिए, तोता का। तोता है, बाघ है, तोता दो पैर वाला, बाघ चार पैर वाला। दो पैर वाला का पूछा, सबको चार पैर वाला बना देना है, यानी इसमें सीड की संख्या में गुना कर देना था। बोलो बाबू कितना से, 4 से। देखो 8 चौके 32, रेस्ट हो गया 3, अब 20 और 3 23, रेस्ट हो जाएगा 2। 8 चौके 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34। हेन हो जाएगा बाबू। 8 चौके 32 रेस्ट 3, 20 3 23, रेस्ट 2, 32 2 34। यहाँ क्या दिया हुआ है, 1746। इसके क्या निकाल देने हैं, डिफरेंस। बोलो 12 में 6 घटेगा तो 6 होगा। यहाँ देखो बाबू, फिर 12 में 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ बताओ बाबू 3 है तो 3 में 7, यानी 13 में 7 घटाओगे तो 6 हो जाएंगे और फिर 1 हो जाएंगे। भागा 2 से लगा देना है, पहले 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर 3 बार में। आंसर आया 843। यहाँ क्या लिख देना है, इनमें से कोई नहीं। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ वाला भी समझ गए बाबू। चलो अगला क्वेश्चन अब गौर से देखो। अब आ जाओ, यहाँ किसकी संख्या पूछ रहा है। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको बताए सब में पूछा गया था 2 पैर वाला जानवर का संख्या। यहाँ भालू की संख्या, तो भालू को क्या गो पैर होता है, 4 गो। कौन कौन जानवर है, पेंगुइन है और भालू। पेंगुइन को 2 पैर, भालू को 4 पैर। किसका पूछा गया है, भालू का, यानी 4 पैर वाले का। जैसे ही आप देखें कि 4 पैर वाला का, क्या करोगे, सबको 2 पैर वाला समझो, सबको पेंगुइन समझेंगे। पूछेगा भालू, समझेंगे पेंगुइन। उल्टा चलना है, जैसे पीछे काम कर रहे थे। तो बोलो बाबू, यहाँ आपको कुल संख्या कितना है, 60। आपको निकालना अगर भालू है तो समझना पेंगुइन है। पेंगुइन को 2 पैर, तो बोलो कितना आया, 120। यहाँ कितना दे रहा है, 160। तो जो पैर आप निकालते हैं, जो पैर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इसी का ना डिफरेंस चाहिए। तो बोलो 160 में 120 घटा दोगे तो 40, भागा तो 2 से लगा देना है। आंसर 20 हो गया। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, समझ गया। कोई बच्चा ऐसा नहीं ना जिसको कि परेशानी रह रहा हो इस क्वेश्चन में। चलो फिर बताओ, तीर की संख्या कितना, 50 है ना। निकालना गाय का है, गाय यानी 4 पैर वाला। जैसे ही देखे 4 पैर वाला तो सबको समझना है 2 पैर वाला, तो 2 से गुना कर दो। तो बोलो 50 दूनी कितने हो गए, 100 हो गए। यहाँ 142 दिया हुआ है, इसके डिफरेंस हो गए 42। भाग तो 2 से ही ना। तो बोलो बाबू 42 में 2 घटा दोगे तो 21 हो जाएगा। आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, अब कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसा क्वेश्चन सीख लिए बाबू। चलो और 1-2 प्रैक्टिस में करवा देता हूँ। बताओ, कुछ गाय और कुछ पक्षी हैं। देखो गाय को 4 पैर, पक्षी को 2 पैर है ना। अब बताओ, सिर का संख्या 75 पूछा गाय का, गाय यानी 4 पैर वाला का। पूछेगा 4 पैर वाला, सबको 2 पैर वाला समझो। बोलो बाबू 75 गुना 2, ये सब मौखिक कर लेना है। कितना हो जाता है, 150। यहाँ कितना है, 240। इसका डिफरेंस बोलो बाबू कितना, 90। 240 में 150 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 90। अब भागा लगा दोगे 2 से, आंसर हो गया 45। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलो फिर से देखो, मोटरसाइकिल और कार है, ऐसा नहीं कि केवल जानवर रहेगा। आपको देखना है, कोई भी डाटा इस्तेमाल कर सकता है। मोटरसाइकिल में 2 गो पहिया, कार में देखो 4 गो पहिया। कुल संख्या 18 दे रखा है, पहिया का संख्या 50 दे रहा है। पूछा किसका, कार का। कार में तो 4 गो पहिया रहता है। तो 4 पैर वाला पूछा तो सबको 2 पैर वाला, यानी सबको मोटरसाइकिल समझो। तो 18 अगर मोटरसाइकिल है तो 18 दूनी 36 गो पहिया होना चाहिए। क्वेश्चन में 50 गो पहिया है, इसका डिफरेंस लोगे तो 14 हो जाएगा ना। भागा तो 2 से लगा लो, 14/2 करेंगे, आंसर 7 होगा। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में है ना। कमाल का टेक्निक सीख रहे हैं ना सारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बना दोगे ना 2-4 सेकंड में। चलो तो बनाओ, तो इसको क्या सेकंड में बनाते हो।
आ जाओ, व्यक्ति और गाय 37 है और पैर की संख्या 100, गाय का संख्या पूछा। तो गाय का संख्या पूछा तो सबको समझ लो व्यक्ति यानी गुना 2 कितना हो गया 74, और बोलो यहाँ कितना 100, डिफरेंस बताओ कितना 26, भाग तो लगाओगे ना 2 से, आंसर हो गए 13, जो कहा है ऑप्शन नंबर बी में है ना। कमाल का टेक्निक बाबू। चलो आ जाओ, अब देखो इसी पैटर्न पे, इस पैटर्न पे केवल जानवर की संख्या वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, कई तमाम तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, जिसमें ये दूसरा हुआ नोट गिनने वाला, नोट वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस रूप वाला। देखो क्या कहा, थैले में 50 रुपया वाला 20 रुपया वाला, 2 टाइप का नोट तुम्हारे जेबी में है, 50 वाला और 20 वाला। और जब गिनते हो तो क्या गो नोट जेबी में 45 नोट गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो नोट क्या गो हुआ 45। लेकिन रुपया जब गिनने लगते हैं तो क्या रुपया होता है 1440, निकालना वाला है 50 वाला। बस गौर से यहीं से देखो, निकालना किसका है बाबू 50 वाला। तो आपको क्या समझना है, सबको 20 वाला समझ लेना है। पूछेगा 50 तो मान लेंगे 20, पूछता 20 तो मान लेते 50। बस यही तो टेक्निक है, कितना आसान टेक्निक है, उल्टा मान लेना। पूछेगा 50 तो मान लेंगे 20, पूछेगा 20 तो मान लेंगे 50। तो चलो ये 50 वाला पूछा तो सबको 20 समझ लो, तो 20 वाला, ये 20 वाला क्या गो नोट 45, तब 45 गुना 20 करोगे बाबू कितने हो जाएंगे 900। और क्वेश्चन में कितना है 1440, तो इसका डिफरेंस लेना है ना, 1440 में 900 को घटा देना है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ 2 से मत भाग दे देना, यहाँ ध्यान रखना है। एक नोट का जो वैल्यू है, एक नोट है 50 वाला, एक नोट है 20 वाला, इसका डिफरेंस लेना है। वहाँ भी यही कर रहे थे, 4 पैर वाला 2 पैर वाला तो 4 में 2 घटाते थे। ये 50 रुपया वाला 20 रुपया वाला, तो इसका डिफरेंस कितना 30, तो भाग लगा दोगे कितने से 30 से। चलो आप घटाओ, 14 में 9 घटेगा कितना होगा बाबू 540 आ जाएगा, बटे में कितना है 30, काटोगे 18 तिहाई 54, आंसर देखो हो गया 18। बनेगा ना नोट वाला भी क्वेश्चन। ये मत समझना कि ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से बनवा देता हूं मैं। ये देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, 500 रुपया वाला 100 रुपया वाला है, क्या गो नोट है 36 नोट है। बस उसी को ध्यान से देखो, रुपया दे रखा है 9600, पूछ किसका संख्या रहा है 500 वाला। जैसे ही देखे 500 वाला पूछा तो सबको अपोजिट वाला समझो, यानी आप सबको समझोगे 100 वाला तो 36 गुना में 100, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है ना, ये तो 3600 कर सकते थे ना। इसका डिफरेंस लेना है। बोलो बाबू, 9600 में 3600 घटाओगे तो 6000 ही ना आएगा, भागा कितना से देना है, भागा कितना से बाबू, तो एक नोट के वैल्यू का डिफरेंस। बोलो 500 में 100 घटेगा तो 400 आएगा ना, तो 400 से भागा दे दो। ये देखो 0 0 0 0 कट गया, 15 चौके 60, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, नोट वाला बना सकते हैं ना फटाफट। ऐसे ही मैं पर डे आपके साथ जुड़कर कुछ नए नए क्वेश्चन आपको बताता चलूँगा, सिखाता चलूँगा 2-3 टाइप का। और ऐसा आपको सीख लेना है कि फिर अगर कभी भी भविष्य में उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नजर आए तो उसमें आपको 2 4 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त ना लगे। देखो बाबू, 50 रुपया वाला 200 वाला क्या गो नोट है 52, पूछा किसका 50। जैसे ही देखे 50 का पूछा तो सबको 200 टकिया समझना है, तो 52 दूनी 104 पे 2 गो 0, और यहाँ रुपया 53 50। इसी का क्या करते हैं डिफरेंस घटा दो, ये 0 हो गया, 10 में 5 घटाओगे 5 हो जाएगा, 3 में 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 10 में 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा। भागा कितना से लगाना है, भाग कितना से, तो नोटों के डिफरेंस से, एक नोट के वैल्यू के डिफरेंस से। बोलो 200 है 50 है तो डिफरेंस 150 का ही ना, तो भाग लगा दिए 150 से। क्वेश्चन करो अब इसको कैंसिल, ये 0 0 कटेगा, 15 से ये 7 बार में, आंसर देखो आ गया कितना 7। है ना कमाल का टेक्निक। डिटेल प्रोसेस में बता दिया हो ना, एक्स मान के समीकरण से बना सकते हो ना। बनने का तो ये 2 वेरिएबल से भी बनेगा, लेकिन वहाँ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा।
ये देखो 5 रुपया वाला 20 रुपया वाला कितना नोट है? 56 नोट। पूछा किसका? 20 का। आप क्या समझोगे? सबको 5 वाला पूछेगा। 20 समझना है 5 गुना कर लो। 6 पचे 30 रेस 3 होगा ना, 25 और 3 28 होगा ना। आप निकाले 280 रुपया, क्वेश्चन दे रहा है 880 रुपया, इसका डिफरेंस लेना है। बताओ बाबू, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 में 2 घटाए 6, भागा किससे? यहाँ देखो, एक है 5 वाला, एक है 20 वाला, इसी का डिफरेंस। बोलो कितना हो गया? 15 ना, तो भाग लगा देना है 15 से। 15 चौके 60, ये 0 लगा लेना है। आंसर देखो हो गए कितने? 40 नोट। 40 नोट किसका होगा? 20 वाला, यही ना। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, किसी थैले में 100 रुपया वाला 20 रुपया वाला क्या गो नोट है? 37। पूछा किसका? 20 वाला। क्या करोगे बताओ बाबू? अगर पूछा 20 वाला तो सबको समझना है 100 वाला, तो 37 गुना 100 कितने हो जाएंगे? 37 100, यहाँ कितना है? 27 40, इसी का लेना है डिफरेंस। अब भागा लगाना है इससे, एक नोट के वैल्यू के डिफरेंस है। अब तो दिमाग में सेट कर गया। बोलो 100 और 20 का डिफरेंस 80 होता है ना, तो भाग 80 से लगा देना है। ये 0 हो गया, 10 में 4 घटाएंगे 6 होगा, 6 में 7 यानी 16 में 7 घटाएंगे 9 होगा। भागा आप 80 से लगाओगे, 0 0 कट जाएगा, और यहाँ देखो बड़े 8 96, आंसर हो गया 12, जो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए हैं सारे बच्चे? जल्द से जल्द आपको ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सारे मित्रों को हमारे साथ जोड़ना है, ताकि आप इस तरीके के सारे टेक्निकल क्वेश्चन को इजीली बना सके। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब जगह इस टाइप के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। बहुत ढेर सारे टाइप से पूछे जाते हैं। तो वो सारा 2 टाइप का आज मैंने एक चीज़ बतलाया है आपको, नोट वाला बतलाया है और जानवर की संख्या गिनने वाला बताया है। अगले वीडियो में इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन बतलाऊंगा। अंक निकालने वाला कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए और कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। उसके साथ आप सारे बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।